हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में बीकॉम पार्ट 1 के लिए बिजनेस स्टैटिक्स कोर्स जो पेपर है आपका 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूके की किसी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 18 से 19 क्वेश्चन दूंगा और 18 से 19 क्वेश्चन याद करके आप 85% प्लस ला सकते हैं। जी हाँ, 85%, 85% प्लस यहाँ से आपको मिलेगा देखने को। आप बिहार से यूनिवर्सिटी से हो, यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को याद करके जरूर जाएं। और फिर भी क्यों आपको इशू बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा, हर परिस्थिति में मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे हेलो हाय लग सकते हैं। मैं आपका कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं आपकी कमेंट में कोई ऐसा आता है तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूं और उसका आंसर भी मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो बना के देता हूं उस चीज़ के। तो पहले क्वेश्चन को याद करेंगे और मुझे बताएं, आप मेरी जब वीडियो देखते हैं तो आपको एक बात सबसे पहले आपको याद रखनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चन बताता हूं तो आपको बुक, नोट्स, गेस्ट पेपर वगैरह अपना ओपन कर लेना चाहिए और उन क्वेश्चन को जो बता रहा हूं उनको फटाफट टिक लगा लेना चाहिए। जिस प्रकार से मैं टिक लगा रहा हूं इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 2021, छोटा छोटा लिख सकते हैं कि 2021 में आने वाले क्वेश्चन ये। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपके सामने खुलता है तो आपको क्या क्या याद करना है, फटाफट टिक लगा लीजिए। तो पहला क्वेश्चन पे आए, संख्यांकी। संख्यांकी क्या होता है? बिजनेस स्टैटिक्स के पेपर में पहला आप खोलेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। पहला क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है वो है संख्यांकी। संख्यांकी की परिभाषा, उनकी सीमाएं, उनकी विशेषताएं, उनकी रीतियां क्या होती हैं, ये आप याद करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, संख्यांकी के सन्मकों की विशेषताएं, उनके महत्व, उनके कार्यों के बारे में याद करेंगे। और साथ ही साथ एक कथन आपसे पूछा जाता है, यहां से यहां तक कथन पूछा जाएगा कि जो सन्मक होते हैं वो गीली मिट्टी के समान होते हैं। भाई जो सन्मक है वो गीली मिट्टी के समान है, ये आपको वर्णन करके दिखाना है, आपको प्रसिद्ध करके, सिद्ध करके, या कुछ के कथन होगा आपको वहां प्रूफ करना है किस प्रकार से होते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है अभिश्वासन। तो अभिश्वासन दूर करने के उपाय कौन कौन से होते हैं वो याद करेंगे। उसके बाद में संख्यांकी अनुसंसाधन क्या होता है, इसकी परिभाषा आप याद करेंगे। इसकी विशेषताओं के बारे में आप याद करेंगे। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो संगणना है और निर्देशन है उनके अनुसंसाधन क्या है। इन दोनों में कभी कभी अंतर पूछ लेता है। संगणना अनुसंसाधन क्या होते हैं, निर्देशन अनुसंसाधन क्या होते हैं, इनमें अंतर पूछिए या फिर इनकी परिभाषाएं आपको याद होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो सरणीय का आश्य किससे है, मतलब कि सारणी किसे कहते हैं, उनकी परिभाषाएं बताइए, ये आपको देखना है। उसके उद्देश्य के बारे में आपको बता दीजिए, ये आपसे पूछता है। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो संख्यांकी भ्रम है, संख्यांकी भ्रम सावधानियां क्या क्या है, तो भ्रम की सावधानियां, उनके लाभ क्या क्या है, प्रॉफिट वगैरह, ये सब आपको देखना है। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाना है, वो है अभिनत। और एक होता है अभिनत, एक होता है अनभिनत। तो इन दोनों में आपको क्या करना है, भ्रम जो क्या होता है, भ्रम होते हैं, इन दोनों में आपको क्या करना है, अंतर याद करना है। ठीक है, अभिनत विभ्रम और होता है एक होता है अवनित विभ्रम। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर आपको याद कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद में आता है बिंदु रेखीय प्रदर्शन। बिंदु रेखीय प्रदर्शन से क्या आश है, आश का मतलब वही होता है, आप इसकी अर्थ क्या होता है, परिभाषा वही मतलब है ना, तो परिभाषा वगैरह अर्थ क्या है वो देखना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जो दंड चित्र बनाकर आपको इसके भेद बताना है, मतलब क्या है, आपको टाइप बताना है, मतलब कि इनके प्रकार बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है, इनके प्रकार बताना है। एक होता है आवृत्ति बहुभुज का होता है, बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज की एक टिप्पणी पूछी जाती है, शॉर्ट में पूछ लेता है कि आवृत्ति बहुभुज पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, एक होता है संचाई आवृत्ति वक्र, या इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं ओजाइव वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी परिभाषा आपको याद कर लेना है। उसके बाद में आता है केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, ये देखेंगे। उसके महत्व, उनके कार्य, उनके उद्देश्य, उनकी विशेषताएं देखेंगे कि भाई केंद्रीय जो प्रवृत्ति होती क्या है, उसके महत्व क्या है, उनके कार्य क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है। ये तो पॉइंट यार एक क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें इन चीजों के बारे में तो याद करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ है मध्य। एक होता है माध्य विचलन। ठीक है, क्या होती है इसकी परिभाषा, एक होता है प्रमाप विचलन। इन दोनों में आपसे अंतर पूछता है और साथ ही साथ अंतर में जब आप याद करोगे तो गुण दोष वगैरह सब कुछ तो लिखने ही पड़ते हैं, तो आप वो गुण और दोष को तो वैसे याद कर लोगे। उसके बाद में आता है विषमता। तो विषमता का अभिप्राय क्या है, मतलब कि विषमता की किसे कहते हैं, विषमता की परिभाषा वगैरह। सहसंबंध को परिभाषित कीजिए, भाई सहसंबंध की परिभाषा क्या होती है उसको परिभाषित करना है। फिर आता है, एक आता है कालमाला।
कालमाला क्या होती है, तो कालमाला की विशेषताएं, महत्व, उनके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं ये देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वो आ जाता है निर्देशांक। तो निर्देशांक और उनकी सीमाएं, ठीक है, इन क्वेश्चनों को याद करेंगे जो शॉर्ट में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय कृषि, जिसे हम कह सकते हैं जो भारतीय कृषि एक संगणना होती है, भारतीय कृषि संगणना होती है, उसके बारे में और उनके गुण दोष के बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है। और एक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहां से देखिए कि मूल जो सन्मक होते हैं उनके महत्व, उनके विश्लेषण क्या होते हैं ये देखेंगे कि मूल जो समनक है उनके महत्व क्या है, उनके विश्लेषण क्या है। औद्योगिक समनकों के बारे में आप परिभाषा देखेंगे, जो औद्योगिक सन्मक हैं उनकी परिभाषाओं को याद करेंगे, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद में आता है भारत में औद्योगिक सन्मक कौन कौन से हैं। देखिए औद्योगिक सन्मकों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो भारत में कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए कि भारत में सन्मक कौन कौन से हैं भाई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए उसमें कुछ क्वेश्चन अंक के क्वेश्चन बनते हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, जो है आपका बिजनेस स्टैटिक्स पेपर है उसमें अंक के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को आप अपने बुक, गैस पेपर, नोट्स जिससे भी आप तैयारी करे हैं आप उनको देखेंगे। मैं यहाँ आपको न्यूमेरिकल्स नहीं दूंगा, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, मैं आपको केवल थ्योरी की बात कर रहा हूँ, थ्योरी का आपको क्या क्या याद करनी है वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में एक जड़ता नियम आता है, किसका, वो आता है महाकांक का जड़ता नियम। उस जड़ता नियम को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। उसके बाद में आता है संख्यांकी नियमता क्या होती है, उसका नियम आता है तो ये याद करेंगे। संख्यांकी प्रकृति के स्वभाव क्या है और संबंध क्या है ये याद करेंगे। संगणना और निर्देशांक के अनुबंध अंतर मैं ऊपर बता चुका हूं, तो यहां इस क्वेश्चन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर बता चुका हूं। प्राथमिक सामग्री के संकलन करने के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के वर्णन करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद में किर्मिक के आधार पर जो किर्मिक आधार रेखा होती है उसके बारे में आपको याद करना है, ये भी इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद में लॉजिक वक्र तैयार करने के लिए जो विधि कौन कौन सी अपनाई जाती है। भाई एक बात बताओ, किर्मिक आधार रेखा क्या होती है, इस पर टिक लगाओ पहले तो। उसके बाद लगाओ कि जो लॉरेंज वक्र रेखा है उसको कमी कौन कौन सी है, ठीक है। तो करने की, आपको तैयार करने की विधियों के बारे में, जो लॉरेंज वक्र रेखा होती है उसको हम किस प्रकार से तैयार करते हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक, ये तो आपको पता है, यदि आप बीएससी भी करते होते ना तो भी आपका ये पीछा नहीं छोड़ता। ये तीन ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, समांतर माध्य किसे कहते हैं, ये बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीएससी में पूछा जाता है। उसके बाद में गुणोत्तर, गुणोत्तर माध्य क्या होता है इसको आप याद करेंगे। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो हरात्मक माध्य है इनमें, ये जो माध्य है आप देख रहे हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरांतर माध्य, इन दोनों अच्छी तरीके से इनको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, आ जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद में आता है उपकरण आशय क्या है, तो देखिए उपकरण से आशय क्या होता है आप वो देखेंगे। और सहसंबंध गुणांक में देखिए मैंने ऊपर आपको केवल सहसंबंध की परिभाषा के बारे में किया था, अब यहाँ गुणांक आ गया तो सहसंबंध गुणांक क्या होता है वो देखेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि निर्धारण गुणांक क्या होता है, इसको भी याद करेंगे। काल श्रेणी क्या होती है, इसको ये सब कुछ आपको शॉर्ट में देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और पशुधन जो कह सकते हैं सम्मक क्या होते हैं वो देखेंगे, और श्रम सम्मक, इनमें अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको लाइफ में तो मुझे यार एक बार जरूर बता देना, हो सकता है मैं आपकी किसी प्रकार से मदद कर सकूं। आपका भाई बहन देखिए डी फार्मा, बी फार्मा, बीएड वगैरह कुछ भी करना चाहता है तो मुझे एक बार जरूर बताना कॉल करके कि सर मुझे बीएड में एडमिशन करा दो, मैं आपसे सबसे कम फीस में आपको उसको एडमिशन कराएंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं यार, हम आपको फेल नहीं होने देंगे। समझ में आ रहा है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आने वाला हूं। अब तो भाई बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के सारे मैंने डाल रखे हैं, आज के बाद जो भी वीडियोस आएंगे वो बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्दी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और हाँ सब्सक्राइब करके अपने भाइयों को जरूर बताना है कि भाई हम इस चीज़ से पढ़ते हैं और अच्छे नंबर लेके आते हैं। यदि आपका ये फंसता है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, ठीक है ना।